क्लास 9 क्षितिज भाग 1 में काव्यखंड में कवि माखनलाल चतुर्वेदी की एक कविता कैदी और कोकिला, जिसमें पहले कवि का परिचय दिया जा रहा है। कवि का एक संक्षिप्त परिचय है कि हिंदी साहित्य में माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध है। उनका जन्म 1889 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के एक गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी जीविका का आधार अध्यापन से प्रारंभ किया था। उन्होंने एक भारतीय आत्मा के नाम से ओजपूर्ण राष्ट्रीय कविताएं लिखी और जब 1921-22 में देश में जब असहयोग आंदोलन चला तब भी उनकी भागीदारी रही, जिसके फलस्वरूप वे कारावास भी गए। 30 जनवरी 1968 को उनका देहांत हुआ। तो माखनलाल चतुर्वेदी एक कवि के साथ साथ एक सफल गद्यकार भी थे। उन्होंने कुछ जो काव्य लिखा, जिसमें हिम किरीटिनी, हिम तरंगिणी, युग चरण, समर्पण, माता, वेणु लो गूंजे धरा आदि इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। अधिकांशतः उनके काव्य राष्ट्रीय प्रेम से ही ओतप्रोत है, जिनमें त्याग, बलिदान, राष्ट्रभक्ति और मातृभूमि के प्रति प्रेम आदि है। तो राष्ट्रीय प्रेम से रची बसी उनकी कविताएं हिंदी साहित्य की एक मूल्यवान धरोहर है। हम ये कह सकते हैं कि उनके काव्य की भाषा खड़ी बोली है, जिसमें तत्सम, तद्भव और साथ ही साथ अरबी, फारसी शब्दों का भी उन्होंने प्रयोग किया। तो साधारण बोलचाल की भाषा का भी उन्होंने प्रयोग किया और यह कह सकते हैं कि उन्होंने अपने काव्य में भाषा शिल्प की अपेक्षा भाव पक्ष को अधिक प्रबल माना है और वह है भी प्रखर। तो यहाँ पर उन्होंने एक कविता लिखी जिसका शीर्षक है कैदी और कोकिला। चूँकि भारत परतंत्र था और कवि कारावास में थे, तो जब वह जेल के अंदर बंदी का जीवन व्यतीत कर रहे थे, तो अपनी उस, चूँकि कवि तो परतंत्र भारत में बंदी के रूप में उन्होंने कारावास में जो कुछ समय बिताया था, तो उस क्षण उन्होंने, चूँकि कवि परतंत्र है और वे अपनी उस काल कोठरी से बाहर एक वृक्ष की डाल पर एक कोयल को देखकर जो एक वर्णन किया है, तो कवि ने अपने भावों को, अपनी कल्पना को एक साकार रूप देने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर कवि का प्रश्न है कि कोयल जो है वह आखिर क्या देखकर आई है और वह कौन सा संदेश देना चाहती है। तो कवि के मन में बहुत सारी प्रतिक्रियाएं जन्म ले रही हैं और वो उनका प्रश्न अपनी कविता के माध्यम से कोयल से हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पंक्तियाँ देखेंगे। कवि ने अपनी इस कविता के जरिए जो कुछ कहना चाहा है, तो उसमें वो वर्णन करते हैं। पंक्तियाँ पहले हम लोग देखते हैं कि कैदी और कोकिला शीर्षक कविता में जो पंक्तियाँ हैं, उसका प्रारंभ है एक प्रश्नात्मक रूप से हो रहा है। कवि का एक प्रश्न है और प्रश्नवाचक चिन्ह है, जहाँ पर प्रश्नालंकार है। तो कवि ने अपनी इस राष्ट्रीय प्रेम से ओतप्रोत जो कविता है और भारत की जो परतंत्रता है, चूँकि भारत पराधीन है, और उस पराधीन भारत में जो कवि जैसे साहित्यकार और इसके साथ साथ अन्य जो चोर, लुटेरे, डाकू, वो सबको एक साथ ही एक बंदी गृह में डाल दिया गया है। तो वहाँ पर कवि ने जिस तरह से एक कविता की रचना की, तो उसकी जो पंक्तियाँ हैं वह कुछ इस प्रकार है। पंक्तियाँ हैं, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा
किसका है कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने को भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। तो कवि यहाँ पर एक प्रश्न करते हैं, क्योंकि कवि उस कारावास के उस काल कोठरी में कैद है और कोयल जो है वह स्वतंत्र है। तो कवि कहते हैं, चूँकि अर्धरात्रि का समय है और अर्धरात्रि के समय वातावरण चूँकि बिल्कुल शांत है, स्तब्ध है, और उस शांत वातावरण में और आधी रात के समय कवि को एक कोयल की जब कूक सुनाई देती है, तो वह उनका प्रश्न है कि क्या गाती हो हे कोयल, तुम क्या गा रही हो, और इस कारावास के ऊपर बार बार मंडराकर क्या कुछ कहना चाहती हो, और कहते कहते रुक जाती हो, आखिर क्या कहना चाहती हो। तो कवि के मन में एक भाव उठ रहा है, वह जानना चाहते हैं कि आखिर इस अर्धरात्रि के समय कोयल क्या कोई संदेश लेकर आई है, या कुछ कहना चाहती है, या मुझे कुछ सुनाना चाहती है, लेकिन बार बार वह चुप हो जाती है, उसका बोलना और फिर शांत हो जाना। तो कवि जानना चाहते हैं कि कोयल आखिर कहना क्या चाहती है। तो यहाँ पर कवि के मन में एक भाव उठ रहा है कि इस अर्धरात्रि के समय कोयल का कूकना, तो कवि के मन में एक जिज्ञासा भी है, एक उत्सुकता भी है, और थोड़ा संदेह भी हो रहा है कि आखिर इस आधी रात के समय कोयल क्या कहना चाहती है। वह कहते हैं कि ये जो कारावास है वह चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है, और चूँकि अर्धरात्रि का समय है तो ये बिल्कुल काला और भयावह सा दिखाई दे रहा है। और कवि कहते हैं कि जिस कारावास में मुझे रखा गया है वहाँ डाकू भी है, चोर भी है, और बटमारों का अर्थ है जो लुटेरे होते हैं, जो राहगीरों को लूटते हैं, उन लोगों के बीच में कवि को भी रख दिया गया है। कवि कहते हैं कि यह कारावास कैसा है, चूँकि ब्रिटिश शासन का है यहाँ पर ब्रिटिश शासन, और ये ब्रिटिश शासन अर्थात अंग्रेज़ों का यहाँ शासन है, क्योंकि भारत पराधीन है। और कहते हैं कि हम जैसे लोगों को, चूँकि हम लोग तो कैद हैं यहाँ, और यहाँ पर हमें भरपेट खाना भी नसीब नहीं होता, भरपेट खाना भी नहीं दिया जाता हमें, और तड़पा कर रखा जाता है, क्योंकि ये तो हमें जीने भी नहीं देते, मतलब हम जीने के लिए भी स्वतंत्र नहीं है। यहाँ पर यातनाएं दी जा रही है, यहाँ पर प्रताड़ित किया जाता है, तड़पाया जाता है, और पेट भर खाना भी नसीब हमें नहीं होता। तो कवि यहाँ पर बहुत दुखी है, और परतंत्र भारत में कारावास की क्या स्थिति है, कवि ने इसका भी यहाँ पर वर्णन किया है। कहते हैं कि हमारे ऊपर, हम जैसे लोगों के ऊपर दिन रात कड़ा पहरा यहाँ पर लोग दे रहे हैं, मतलब जो सैनिक है, जो अंग्रेज़ सिपाही है, वो हम पर निगरानी करते हैं, और दिन रात हम पर कड़ी निगरानी करते हैं, और चारों तरफ पहरा है यहाँ पर। ये कैसा शासन है? कवि कहते हैं कि ये अंग्रेज़ों का कैसा शासन है, तम की तरह, तम अंधकार का साम्राज्य। बिल्कुल ब्रिटिश शासन कैसा है, तो बिल्कुल एक अंधकार का साम्राज्य यहाँ छाया हुआ है, और ऐसा लगता है मानो प्रकृति भी उदास होकर हमसे दूर चली गई है। तो कवि का ऐसा मानना है कि हिमकर निराश कर चला रात भी काली, चूँकि अर्धरात्रि का समय है, और हिमकर अर्थात चंद्रमा जो है वह भी मानो निराश होकर, हताश होकर यहाँ से चला गया है या छिप गया है। तो कवि कहते हैं तब तो रात और भी अधिक काली और भयावह सी दिखाई देती है। तो यह ब्रिटिश शासन का अंधकारपूर्ण साम्राज्य है। और कवि यहाँ पर प्रश्न
करते हैं कि इस समय कालिमा मई अर्थात कोयल, चूँकि कोयल काली होती है, उसका रंग काला और अर्धरात्रि का समय है, तो कहते हैं इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। आली अर्थात सखी। लेकिन इस समय हे सखी, हे कोयल, तुम क्यों जगी हो, क्योंकि ये अर्धरात्रि का समय है और तुम क्या संदेश लेकर आई हो, क्या कुछ कहना चाहती हो। तो और फिर तुम चुप हो जाती हो, तो रह कर गाती हो, बोलती हो और फिर क्षण भर में तुम चुप हो जाती हो। तो कवि यहाँ पर ब्रिटिश शासन के अंधकारपूर्ण साम्राज्य का वर्णन कर रहे हैं और साथ ही साथ अर्धरात्रि के समय कोयल का कूकना, तो कवि के मन में, कवि के हृदय में एक जिज्ञासा का उत्पन्न होना और वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये कोयल क्या मुझ में कोई भाव भरना चाह रही है या कुछ संदेश मुझे देना चाहती है, लेकिन क्षण भर में वह चुप क्यों हो जाती है। तो कवि के मन में एक उत्सुकता है, एक जिज्ञासा है और जानने की इच्छा है। धन्यवाद।